एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। तो 1 बाय 1 हम लोग काम करते हैं सर कि पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं और रोम्बस के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम हम उसको बोलेंगे जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और क्या हो तुम्हारा इक्वल हो। क्या बोलेंगे उसको? जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो। देखो मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगा और क्या होगा, इक्वल भी होगा। तो ये भी तो अपोजिट साइड है ना, ये वाला क्या है तुम्हारा अपोजिट है ना। जैसे तुम्हारा अगर ये साइड अपोजिट वाला है वैसे ही तुम्हारा ये क्या है, अपोजिट साइड है। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा बाबू, पैरेलल एंड इक्वल। सिंपल सा बात है, पैरेललोग्राम हमारा हो गया। अगर सर रोम्बस के बारे में बात करें हम लोग, तो रोम्बस बेसिकली इसका ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर होता है। क्या होता है तुम्हारा, इसका ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर। तो आप बोलोगे सर कि ये स्क्वायर है क्या, बिल्कुल रोम्बस का साइड स्क्वायर के जैसा होता है, इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, मतलब तो क्या ये स्क्वायर कहलाएगा, क्या रोम्बस स्क्वायर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। स्क्वायर में खास बात था क्या कि सिर्फ इसका ऑल साइड्स तो इक्वल होगा, लेकिन 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 जो वर्टेक्स पे जो एंगल बनता था ना वो 90 का होता था, यहाँ पर एंगल 90 का नहीं होगा। तो इसमें एक बात और स्पेशल क्या है, आ जाओ देखो। तो इसमें तुम्हारा स्पेशल बात क्या है सर कि जो बेसिकली जो इसका डायगोनल है, क्या है तुम्हारा ये डायगोनल जो है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है तुम्हारा, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आप पूछोगे सर क्या इसका डायगोनल बराबर होता है, नहीं होता है। आप देख पाओगे कि सर बेसिकली ये जो डायगोनल बना हुआ है तो बड़ा है और ये जो डायगोनल बना है तो छोटा है। तो कुछ बात है कि सर जो डायगोनल है वो कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। याद रखिएगा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पर याद रखिएगा। पैरेललोग्राम के बारे में सर, इसका डायगोनल जो होता है, इसका जो डायगोनल्स होता है ये बाइसेक्ट करता है, मतलब आधा कर देगा खुद को। क्या कर देगा, एक दूसरे को क्या करेगा, आधा कर देगा। हाँ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्टर होता है, बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट होता है, लेकिन इसका होता है किस पर, 90 डिग्री पर होता है। दोनों में फर्क है। आपका जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, है ना। तो सर यहाँ पर जो हम लोग का पैरेललोग्राम है, बेसिकली पैरेललोग्राम के बारे में अगर बात करें तो इसका अपोजिट साइड्स कैसा होगा, इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स हमारा क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। क्या होगा, पैरेलल भी होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब सर अगर बात करें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। लेकिन अगर बात करें सर इस दोनों एंगल का सम के बारे में, तो एडजेसेंट एंगल बोलेंगे इसको। तो अगर इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब डायगोनल्स खुद को क्या करेगा, आधा करेगा। क्या करेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, आधा करना। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या होगा सर, डायगोनल खुद को आधा करेगा। समझ में आ रहा है क्या, करेगा। बेसिकली यहाँ पर दो लाइन नहीं, सिंगल लाइन होना चाहिए था। आपको एक बात और ध्यान देना है कि सर इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल तो बाइसेक्ट करेगा, आधा खुद को करेगा, लेकिन डायगोनल कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं हमारा ए है, बी है, सी है और क्या तुम्हारा डी है, तो यहाँ पर जो डायगोनल बनेगा ना, कौन सा, ए सी, और कौन सा बनेगा, बी डी, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। देखो अब ध्यान से देखोगे तो मालूम चलेगा सर ये जो डायगोनल दिख रहा है हमको बड़ा है और एक ऐसा छोटा है, तो लेंथ में तो कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन जब आपस से जब गुजरेगा इस तरह से तो खुद को क्या करेगा, आधा कर देगा। क्या कर देगा, आधा कर देगा। तो आधा मतलब क्या होता है सर, बाइसेक्ट करना होता है। क्या होता है, बाइसेक्ट करना होता है। बात समझ में आया, एक दूसरे क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। मतलब कितना होगा, 180 के बराबर होगा। यहाँ बात करते हैं रोम्बस के बारे में। तो रोम्बस हमारा कैसा होता है, स्क्वायर के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसका ऑल साइड्स बराबर रहेगा, लेकिन स्क्वायर के जैसा प्रॉपर्टी नहीं है। इसका ऑल साइड्स बराबर है इसलिए स्क्वायर के जैसा दिखता है। अगर हम इसके वर्टेक्स पर 90 बना देना तो बिल्कुल ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सर रोम्बस का ना ऑल साइड्स हमारा इक्वल होगा। इसमें जो स्पेशल बात क्या है सर कि इसका जो डायगोनल्स होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसका ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर होगा, अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होगा आपस में, डायगोनल्स बराबर नहीं होगा, लेकिन डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये वाला ना डायगोनल बाइसेक्टर था, ये कैसा तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इसका भी वही कहानी है कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। और अपोजिट एंगल का सम वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, बराबर होगा। क्या होगा, अपोजिट एंगल क्या होगा तुम्हारा, बराबर होगा। अपोजिट एंगल क्या होगा तुम्हारा, बराबर होगा। ये और ये बराबर और ये बराबर। बढ़े आगे, है ना। ये बात हम लोग को नहीं करना था, बात करना है क्या सर, फार्मूला के बारे में, है ना। कि सर अगर हमको एरिया निकालना है, किसका, एरिया निकालना है किसका, पैरेललोग्राम का, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कुछ बात आप लोग जो याद किए हुए हैं कि बेस इंटू हाइट होता है, इसको ना हम वेरीफाई पहले करते हैं कि वाई द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो सर बोला गया क्या कि अगर हम देखें, एक बात बताओ,
अगर आप लोग से हम सिंपल सा बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है भाई, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल शेप का है ना, तो इसका एरिया कैसे निकाल देते हैं हम लोग? अगर ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना, यही ना होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ, याद है आप लोग को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको ऐसे खड़ा कर दिए, ये तो लेंथ ही रहा ना, ये वाला पर्सन तो लेंथ ही रहा, लेकिन ये क्या बन गया तुम्हारा, हाइट बन गया। तो बेसिकली ना हम लेंथ में हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, क्या इसको हम बेस बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। तो बेसिकली बेस इंटू हाइट कर रहे हैं क्या आप? हाँ कर रहे हैं। तो यही काम हम लोग करने वाले हैं कहाँ पर, पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम कैसा दिखता है पहले आप जान जाओ। देखो पैरेललोग्राम अगर बनाना है ना, तो सबसे आसान काम क्या करेंगे हम लोग कि सर हमको बनाना क्या, पैरेललोग्राम। तो हम बनाएंगे एक अपोजिट साइड्स तुम्हारा पैरेलल बन गया, पैरेलल बन गया, हमारा क्या हो गया, पैरेलल साइड्स हो गया। अब हमको इधर वाला साइड भी क्या करना है, पैरेलल करना है। क्या करना है, तो हम बनाएंगे ऐसे, और जैसे बना देंगे किसे, ऐसे बना देंगे। ऐसे करना है कि दोनों क्या रहे हमारा, पैरेलल रहे। ठीक है, तो क्या बना हमारा पैरेललोग्राम, और जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको इरेज कर देंगे, है ना। ये हमारा क्या बना, पैरेललोग्राम। अच्छा पैरेलल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, किस लाइन को, अगर सर इस वाली लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करें, मतलब आगे बढ़ाएं ऐसे, और इस वाली लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएं ऐसे, तो कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा। और साथ में अगर हम इस वाली लाइन को ऐसे बढ़ाएं, इस वाली लाइन को हम लोग ऐसे बढ़ाएं, तो कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, या आप इसके पीछे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो आप। ये लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। यह है तुम्हारा क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होगा। कैसा होगा, पैरेलल एंड इक्वल होगा। पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और पैरेलल भी होगा। तो देखो आप लोग एक बात जानेंगे क्या, कि सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है हमारा, बेस इनटू हाइट। तो अगर इस बात को समझे हम लोग, तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे सर, अगर ठीक से इसको अरेंज किया जाए ना, पैरेललोग्राम को अगर ठीक से अरेंज कर दिया जाए, कट करके अरेंज कर दिया जाए, तो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। आप देखोगे कि पैरेललोग्राम को हम काट के यहाँ सेट किए हैं, तो क्या बन गया हमारा, रेक्टेंगल बन गया ना। एक पैरेललोग्राम क्या बना हमारा, रेक्टेंगल बना। तो बेसिकली सर जो हम लोग का बेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ बोलते थे ना, तो लेंथ क्या बना, बेस बना। क्या बना हमारा, बेस बना। और सर ये हमारा क्या बन गया, ब्रेथ हमारा क्या बन गया, हाइट बन गया। यही ना हो रहा है। तो इसका एरिया निकालने वाला सेम टू सेम रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता था, एल इंटू बी होता था ना। तो यहाँ सर हमारा एल को बी बोला गया है, बेस बोला गया है, और यहाँ पर हमारा बेस को क्या बोला गया है, बेस को क्या बोला गया है, हाइट बोला गया है। तो बी इंटू एच है, मतलब बेस इंटू हाइट है। क्या हमारा ये, बेस इंटू हाइट है। तो कुछ अलग चीज़ नहीं है। बेसिकली सर जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है ये कुछ नहीं है सर, बस रेक्टेंगल का रीअरेंजमेंट है ना। देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर सर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कट करके वहाँ पर एडजस्ट किया गया, तो एक रेक्टेंगल बना। तो इसी कारण से सर हम लोग का जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ये बेस इंटू हाइट से निकलता है। कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट। और बेस कुछ नहीं है, लेंथ है, और हमारा हाइट क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे निकालते थे, वैसे ही हम लोग का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। चलिए अब बारी है आपका एरिया ऑफ रोम्बस। क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ रोम्बस। तो आप लोग याद करोगे फॉर्मूला कि सर एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ d1 इंटू d2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। देखो ये हमारा रोम्बस है, नाम रखते हैं इसका ए बी सी डी। क्या नाम रखेंगे, ए बी सी और डी। ये रोम्बस है हमारा, ये हमारा डायगोनल 1 और डायगोनल 2 है। ये हमारा क्या हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है। क्या हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि सर रोम्बस का डायगोनल क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना। तो अब अगर हम चाहें कि सर इसका हम एरिया निकाले, एक बार बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कौन सा, ए बी सी डी है ना, कौन सा है, एरिया ऑफ रोम्बस कौन सा, ए बी सी डी बराबर। अगर हम इस चीज को दो पार्ट में बांट दे, क्या करें, दो पार्ट में बांट दे, मतलब देखो एक कंप्लीट जो हमारा ए बी सी डी है, इसको हम दो पार्ट में बांट के अगर हम ऐड कर दे, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, 100 रुपया को हम आधा कर दे, 50-50 कर दे, और ऐड कर दे, तो 100 हो जाएगा ना वापस। एक बार बताओ, अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, 100 को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, 50 + 50, तो क्या ये अभी भी 100 रुपया है कि नहीं है, बताइए हाँ या ना, है ना। उस तरह से सर अगर हम यहाँ पर इस रोम्बस को दो पार्ट में तोड़ दे, कैसे, ए बी डी, और नीचे वाला तोड़ दे, कौन सा, नीचे वाला कौन सा तोड़ दे, बी सी डी, और दोनों को ऐड कर दे, तो एरिया तो सेम ही होगा ना। क्या बोलते हैं आप लोग, अगर हम दोनों का पार्ट को अलग अलग निकाले वैल्यू और ऐड कर दे, तो एरिया तो सेम ही रहेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, हमको फार्मूला बन जाएगा, देखो ध्यान से। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी कौन सा, एरिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी प्लस प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी डी, चलेगा ना।
चलेगा ना, BCD इस ए को आप इसका पार्ट मत समझ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ए वहाँ का नहीं है भाई, ए को हम वहाँ से हटा देते हैं, ए को रखते हैं नीचे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए हो गया ना। देखिए ये हमारा ए है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो देखो भाई, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रेंगल का बेस क्या कहलाएगा बता दो, क्या बेस बनेगा, इस ट्रेंगल का बेस बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो बेस को क्या बोल सकते हैं, D2 बोल सकते हैं क्या, ये क्या है हमारा, ये क्या है 1/2 इंटू बेस को क्या बोले, D2 बोले या BD बोल देते हैं ना, ज़्यादा क्लियर हो रहा है आप लोगों को तो BD प्लस। अच्छा यहाँ पे हाइट क्या है भाई, हाइट क्या है यहाँ से देखो तो, D1 बोल सकते हैं क्या, ये हमारा D1 है ऊपर वाला। अच्छा छोड़ो ना यार, हटाओ उसको, क्या कर देते हैं इसको हम O कर देते हैं, तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू OA होगा, OA, ठीक है ना, OA OA हो गया यहाँ से। अच्छा फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बता दो, प्लस इसका एरिया कितना होगा बता दो, 1/2 इंटू इस ट्रायंगल में आना है BCD में आना, तो बेस ले सकते हैं BD को, BD इंटू OC लिख सकते हैं, OC हाइट है ना, क्यों हाइट है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, वो परपेंडिकुलर हाइट होता है ना। या तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्यों किया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्यों किया गया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो बालक एक बात बताओ, यहाँ से आपको दिखेगा सर कि BD यहाँ भी सेम है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। क्या ये 1/2 इंटू BD कॉमन निकल सकता है, इंटू अंदर में क्या है तुम्हारा, अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू OA, पीछे प्लस है ना, तो प्लस कितना हो जाएगा OC हो जाएगा, बोलिए कोई तकलीफ। यहाँ देखिए 1/2 इंटू BD इंटू OA प्लस OC, OA प्लस का OC क्या है हमारा, AC है, तो बेसिकली क्या हुआ तुम्हारा 1/2 इंटू BD क्या है सर, D1 क्या है तुम्हारा, डायगोनल है ना, तो डायगोनल हो गया सर, D2 हो गया इंटू ये हमारा क्या है AC क्या है D1 है, तो क्या हमारा आया 1/2 इंटू D1 इंटू D2 आया, एरिया ऑफ रोम्बस का वैल्यू आया इसके बराबर। तो बेसिकली सर एरिया ऑफ रोम्बस कुछ नहीं था, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 है, किसका, हाँ रोम्बस का बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं कब, जब हमको यहाँ पर सर कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तब, रोम्बस जब 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री एंगल बना देगा तब हम क्या बना देंगे इसको, बेस इंटू हाइट लगा देंगे। फिलहाल के लिए फॉर्मूला क्या बना आपका, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हुआ 1/2 इंटू D1 इंटू D2। आपका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगा, अगर मान लेते सेंटीमीटर रहेगा तो क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो आप लिख दीजिएगा यूनिट स्क्वायर, क्या रहेगा यूनिट स्क्वायर। चलिए नोट डाउन कर लेंगे आप लोग इसको, जल्दी से बढ़ेंगे हम आगे। चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, यहाँ तो हो गया। तो ही फॉर्मूला था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर एंड हाइट बराबर है 16.5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं सर, गिवन जो है लिख लीजिए आप लोग, क्या क्या गिवन, गिवन है सर क्या, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं ना, डबल लाइन पैरेलल लाइन और GM लगा देंगे तो पैरेललोग्राम हो गया, बराबर कितना हो गया हम लोग का 32 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया हुआ है, एंड इट्स हाइट दिया हुआ है सर कितना है बाबू 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हम लोग का, बेस है कितना सर 632 है, 32 मल्टीप्लाई बाई 16.5, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा 528, कितना है इक्वल टू 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, आपका हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बढ़ेंगे हम आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग से नहीं बनेगा, बने बढ़े आगे, देखा गया, बढ़े आगे हटाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन, ये रहा क्वेश्चन। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम मेजर्ड 1 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड इस हाइट इज 75 सेंटीमीटर, फाइंड इस एरिया, कितना आसान है बता दो, यहाँ पर चेंज कर लो, चेंज कर लो, कितना है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर है ना, और हाइट कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में। तो एक काम करते हैं ना, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर में चेंज कर लेते हैं ना, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जो हमको दिया गया है क्या, बेस को चेंज करना है ना, बेस ऑफ हम लोग गिवन है ना, लिख लो गिवन लिख लो, बेस ऑफ पैरेललोग्राम 1 मीटर है और 60 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, कितना हो जाएगा वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, देखो 1 मीटर तो है ही है, ये 60 सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें, मीटर में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो 60 को डिवाइड किसे करोगे 100 से करोगे, तो कितना होगा 0.6 होगा, तो कितना हो गया 1.6 मीटर हो गया। कोई दिक्कत सर, हमको 1 मीटर तो हो गया 1 के बराबर, ये जो 60 सेंटीमीटर है कितना होगा 0.6 मीटर के बराबर होगा,
तो हो गया। अच्छा, और क्या दिया हुआ है सर, हाइट दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा बाबू, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 0.75 मीटर हो गया। अब निकालना क्या है, एरिया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही ना, बेस इंटू हाइट। हो गया काम। तो क्या करना है सर, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.75, 0.75 मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हम लोग आएगा 1.6 इंटू 0.75, दैट इज इक्वल टू होगा 1.2 मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है ना, आसान आसान है सब कुछ। आगे बड़ा क्वेश्चन देखिए आप लोग, हटाएं इसको, हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। तो सर हमारे पास में क्या है कि इन पैरेललोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट द बेस इज कितना है 14 डेसीमीटर एंड हाइट कितना है 6.5 डेसीमीटर, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, यहाँ देखिए 1 डीएम बराबर कितना होता है, 10 सीएम होता है ना। तो सर इस 14 साल को चेंज करने में कोई तकलीफ थोड़ी ना होगा। क्या करोगे, 14 मल्टीप्लाई बाई 100 या 10, 10 यस, कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर हो गया। हाइट दिया हुआ 6.5 डीएम है, क्या करेंगे 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ से डेसिमल हटाइए तो कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू कितना आएगा 65 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो तुम्हारे पास भाई साहब कहना क्या है कि तुम्हारे पास बेस तो आ गया कितना, जो बेस था कितना था 14 डीएम, वो कितना बन गया तुम्हारा, ये बन गया 140 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट है, इसका जो हम लोग का हाइट है वो कितना है 6.5, जो डीएम है ये क्या बन गया हम लोग का, ये बन गया सर 65 सेंटीमीटर। अब देखो इस सेंटीमीटर को मीटर में करना कोई बड़ा बात थोड़ी ना है, कितने से डिवाइड करोगे 100 से डिवाइड करोगे, तो हम क्या करेंगे एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो पहला कैंसर आ जाएगा ना। तो एरिया बराबर क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो पहला मल्टीप्लाई कर लो आंसर हो जाएगा। पहला कैंसर कितना होगा बताइए, 140 मल्टीप्लाई कितना 65, इतना कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना आप लोग आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड की अगर बात करते हैं, सेकंड का बात करते हैं, देखिए तो पहले जो बेस है हम लोग का, बेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 140 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर कितना होगा 1.4 मीटर हो गया, हुआ ना। और जो हम लोग का हाइट है, हाइट, ये हाइट कितना हो जाएगा सर, तो सर सेंटीमीटर है, कहाँ जाना है मीटर में जाना है, तो कितना है 65 है तुम्हारा, कितना है 65 है, 100 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितना होगा 0.65 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लो, कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना होगा, एरिया बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, बेस इंटू हाइट होता है ना, बी इंटू एच होता है ना, बोलो हाँ या ना। तो बेस कितना दे रखा है हमारे पास 1.4 और हाइट कितना है 0.65, मल्टीप्लाई कीजिए मीटर स्क्वायर में आंसर लिख दीजिएगा, हो गया खत्म। बढ़े आगे, ये हो जाएगा ना। तो यूनिट कन्वर्जन लिख लीजिए एक बार, आप इसको लिख लीजिए, जिनको नहीं आता वो लिख लीजिए कि 1 डीएम बराबर 10 सीएम होता है, देयरफॉर 14 डीएम कितना हो गया, ये करना जरूरी है एग्जाम में भी, ये वाला स्टेप एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। बढ़े आगे, हो गया, इस वाले स्टेप को लिख लीजिए। ऐसे बताते हैं आप लोगों को कि 1 डीएम बराबर 10 सीएम याद करने के लिए, है ना, याद करना आसान रहता है, 1 डीएम बराबर 10 सीएम, है ना। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, बट आंसर जिसने बोला कि उसी में चाहिए ना, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा ना। बढ़िया आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, हटाए हटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 15 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, देखो देखो भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, ये होता है कितना से, बेस इंटू हाइट से, यही ना होता है, बेस इंटू हाइट। तो ऐसे अगर निकलता है तो हमको निकालना क्या है कि फाइंड द हाइट। तो कोई बात नहीं, एरिया को हम क्या करते हैं बेस से डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाई अगर बेस कर दे, क्या कर दे बेस कर दे, तो इधर से हाइट निकलेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम लोग आता है ना, आता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है देखो, तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या है बेस मालूम है, एंड बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ ये इसका पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद लिख देना यहाँ पे डायरेक्ट, देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बराबर हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाई, तो एरिया कितना दे रखा हमारे पास 54, 54 को डिवाइड किसे करना है 15 से, है ना, 15 से करना है, ठीक है 15 से करना है, तो कितना आएगा, किस कटेगा 0.6, दैट इज 3.6
सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, यस, सेंटीमीटर आंसर। कोई तकलीफ? नो सर, बहुत सिंपल था, वेरी वेरी सिंपल। बढ़े आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन क्या है कि वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया इज 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड। पहले आप लोग क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन के अनुसार से बोला गया कि वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम का एक साइड मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर लंबा है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो बनाना पड़ेगा, है ना, पैरेलल तो बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा साइड को तिरछा करना होता है तो तिरछा करेंगे हम लोग, बड़ा छोटा करके, है ना, बड़ा छोटा करके, और इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया, बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है सर। अगर ये 18 देवी कितना होगा बाबू? 18 होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट कैसा होता है? इक्वल होता है। अब तुमसे बोला गया है कि सर इसका एरिया मालूम है, क्या मालूम है? एरिया मालूम है। इसका एरिया अपने को दे रखा है, कितना है सर? ये है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया है कि इसके अपोजिट साइड से हाइट बताइए। क्या बताना है? हाइट। तो बेस तो है ही सर, यहाँ से हम हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही करोगे ना, बोलो हाँ या ना। ये तो हाइट हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हाइट होता है ना। कर दो, पहला लाइन है तो उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। तो सर हमारा यहाँ से क्या बना सर कि आप बताना इस हाइट का डिस्टेंस। तो भाई एरिया मालूम है तो क्या ही करना है। गिवन क्या क्या है देखो, गिवन क्या है सर? सेम टू सेम स्टेप है। गिवन क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है कितना? 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वन साइड दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, तो इसको बेस बोल सकते हैं क्या? बोलो तो हाँ या ना। बेस ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है भाई, कुछ नहीं है, बेस ही तो है। क्या बोल रहे हो? बेस ही है ना, जो साइड दिया हुआ है वही तो निकालना है ना। बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है सर हमारे पास में? ये है सर 18 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हाइट। चलो ना देखो यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली सर एरिया को डिवाइड कर दे बेस से तो हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ से हाइट बराबर क्या हो जाएगा सर? हाइट बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाई बेस। 153 इक्वल टू 153 डिवाइड बाई कितना? 18। तो डिवाइड करिएगा इसको तो 8 टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा और 0.5 टाइम्स में जाएगा, यही ना होगा? 8.5 सेंटीमीटर, है ना। 9 से क्यों कटेगा? अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आना चाहिए था, नहीं कटेगा ना। टेबल याद नहीं है इसका मतलब आपको?